पहले इन लोगों ने लूप होल्स निकाले, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, और अब ये बोलते हैं कि ये सब क्या हो गया। मेरा बड़ा सवाल जनरल साहब आपसे ये है, क्रीमिया के बाद इन लोगों ने कुछ नहीं किया, अब यूक्रेन हो गया है तो भी इनको यूक्रेन से मतलब नहीं है। अमेरिका इज मिंटिंग मनी इन डिफेंस डील्स, और ये सभी लोग डर पैदा करके खुद इस आग में हाथ सेक रहे हैं। निशांत जी, हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि सारी लड़ाई जो है ये इकोनॉमिक है। चाहे किसी को भी हथियार बेचना है, कोई भी खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ बेचना है और पैसे बनाने हैं। चाहे उसमें कोई मरे ना मरे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो पैसा बनाने के चक्कर में हूँ। देखिए निशांत जी, सारी लड़ाई ही इसी वजह से हो रही है कि अभी ब्लिंकन साहब का स्टेटमेंट सुनिए ना आप, कि रूस हार रहा है। हाँ, वाकई में बहुत हार रहा है भाई साहब, क्योंकि उनके देश में तो कोई नुकसान हुआ नहीं अभी तक, तो हार रहा है। लेकिन यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है। कौन जीत रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इस किस्म का स्टेटमेंट इतने बड़े ओहदेदार से, इतने बड़े व्यक्ति से कैसे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि जर्मनी और फ्रांस ने हथियार बेचे इन लोगों को, तो ये और वहीं से उसके साथ अभी दुश्मनी कर रहे हैं, तो कल को क्या होगा, ये कल को मेरी समझ में नहीं आ रहा निशांत जी, कि हम इस चीज़ को क्यों नहीं सिंपल लफ्ज़ों में आइडेंटिफाई कर सकते कि इकोनॉमिक्स अब जिसको जहाँ चाहिए वो बेचेगा, वहाँ वो अपना बैक्टीरिया फैला के पेंडेमिक करेगा, उसके बाद वहाँ पर उसका एंटी डोज भेजेगा, वहाँ पर उसके इंजेक्शन भेजेगा, जैसे डोज 1, डोज 2, डोज 3 बूस्टर डोज वगैरह लगाएगा। सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैसा बना रही है, सब आर्म्स इंडस्ट्रीज पैसा बना रही हैं। मर कौन रहा है? मर वो रहे हैं जो कि गरीब देश हैं, मर वो रहे हैं जिस तरह की यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, मर वो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर पेंडेमिक फैल रहा है और वहाँ पर बूस्टर डोजों की कमी हो रही है, वो मर रहे हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशानी हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये तो एवरीबडी सीम्स टू बी डिस्ट्रॉइंग एवरीबडी एल्स, ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, इन द बार्गेन ही विल ऑल्सो डाई। ये मत समझिएगा कि ये एक दूसरे को ही मारने में अपने आप बचे रहेंगे, इन पर भी उसका जवाब आने वाला है। तो निशांत जी, ये बड़े दुख की बात है कि आज की वर्ल्ड में, जबकि रायसीना डायलॉग के जो मुद्दे हैं, जो पिलर्स हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि यू शुड हैव मल्टीलैटरलिज्म, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे की रिसर्च में उसको आगे बढ़ाइए, एक दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ाइए, एक दूसरे की हेल्थ सिचुएशन को बढ़ाइए। यहाँ उल्टा ही हो रहा है। यूक्रेन के अंदर बैक्टीरिया की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जहाँ से वो और एक ओमिक्रॉन जरा किस्म का चीज़ निकालना चाहते हैं। So I can't understand the duplicity of the way the world is looking at things today. Why can't we understand that everybody is entitled to development of economy you're pretty and right, sir, and development of duplicity has human become a body as a hallmark whole of international diplomacy, which is how it is coming out to be. You're absolutely right, sir. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।